कि कहते हैं महाराज क्या माताओं को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए? माताओं को नमः शिवाय और पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय, इसमें क्या भेद है? तो पहली बात तो ये 100% सत्य है कि पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए और माताओं के लिए नमः शिवाय बोलना चाहिए, जो शिव पुराण में लिखा है। कहा क्यों? क्योंकि ओम शब्द का जो उच्चारण है वो पुरुषों के लिए इसलिए बताया जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनके लिए है। माना जो उपनयन यज्ञोपवीत पहनते हैं वो ओम शब्द का उच्चारण करके बोल सकते हैं। माताओं के लिए निषेध बताया है। तो इसका मतलब क्या है? माताएं अगर ओम शब्द का उच्चारण करती हैं तो क्या उनसे अपराध हो रहा है? कहा नहीं भैया, उसका एक समाधान है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र है और इस मंत्र की ये विशेषता है। इस मंत्र को मैंने समझाने के लिए आपको बोला है, लेकिन इस मंत्र को केवल माला पर ही जपना चाहिए। माना तो जब हमारे चैतन्य महाप्रभु जी आए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा भाई इतना बड़ा ये मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का निषेध है, इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, मन ही मन बोला जाता है। तो महाप्रभु जी ने क्या किया? इस मंत्र के क्रम को बदल दिया। जैसे मंत्र हरे राम से आरंभ हो रहा था, प्रभु जी ने क्या किया? हरे कृष्ण से आरंभ कर दिया महाराज। अब हरे राम से नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे कृष्ण से आरंभ कर दिया तो महामंत्र बन गया ये। और महामंत्र जब बनने से अब कोई भी जाप कर सकता है, कभी भी बोल सकता है। अब इस मंत्र को एक स्वतंत्रता मिल गई महाराज। इसलिए हमारे संत जनों ने, हमारे गुरुजनों ने इसका भी एक उपाय बताया है। वो क्या? अगर ओम का उच्चारण करना है माताओं को, बहनों को तो या भाइयों को, तो नमः शिवाय ओम, उस ओम को आप पीछे लगाइएगा। जब 3 बार 5 बार आप नमः शिवाय ओम बोलेंगे तो 5 बार में नमः शिवाय तो केवल 1 बार होगा, 4 बार ओम नमः शिवाय हो जाएगा। जैसे मरा 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 राम 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 राम। जिस समय महर्षि वाल्मीकि जब महाराज मरा मरा शब्द ही जपते थे तो कहा ठीक है आप मरा मरा जपते रहिए तो वही राम राम हो जाएगा। तो उन्होंने मरा मरा राम 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 होता गया। इसलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, ओम अपने आप आगे आ गया। तो इसी प्रकार से, और भैया अगर ओम नाम का उच्चारण अगर आप करते भी हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन जो यहां पर लिखा वो हमने बताने का प्रयास किया है। भगवान महादेव के परिवार कितना बड़ा है। अब तक आप परिवार में कितने लोगों को जानते हैं? आप जानते हैं शिव जी को, आप जानते हैं नंदीश्वर को, आप जानते हैं पार्वती जी को, आप जानते हैं कुमार कार्तिक भगवान को और श्री गणेश जी महाराज को। इन लोगों को आप जानते नहीं का दर्शन से परिवार में होता है। लेकिन यहां शिव पुराण में भगवान महादेव के परिवार के जो सदस्य हैं वो 11 हैं महाराज, 11 सदस्य हैं। 11 सदस्य कौन से हैं?
जो हमेशा 24 घंटे एक साथ रहते हैं महाराज। लिखा है, और वो है महाराज ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम और शुक्र। ये भगवान का जो है एक निजी परिवार है महाराज। भगवान विनायक की वो फैमिली अलग है महाराज, उसका भी दर्शन हम लोग करेंगे। लेकिन ये भगवान का वह निजी समूह है जो सदैव महादेव के साथ में ये विराजमान रहते हैं महाराज। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम और शुक्र। लिखा यहां पर, ईशानम नंदिनम चंडम महाकालम च भृंगिणम वृषम स्कंदम कपदीशम सोम शुक्रम ततक्रमात् तथा एकादशान। ये 11 भगवान के वह हैं जो सदैव महादेव के साथ में रहते हैं महाराज। तो भगवान शिव जी को जो भी आप चढ़ाते हैं ना, तो इन लोगों ने वो बांट रखा है प्रसाद। एक बड़ी शंका है ना लोगों के मन में, एक भ्रम पैदा है। अब तो वो धीरे धीरे भ्रम दूर हो रहा है। भगवान महादेव पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये भ्रम फैला हुआ था और ये महादेव के बारे में ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन भैया ये बात बिल्कुल झूठ है, गलत है। महादेव का प्रसाद केवल प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद है महाराज, उसकी कोई तुलना नहीं है, वो महाप्रसाद है। तो भगवान ने अधिकार दे रखा है, आपने जो भी भोग प्रसाद सामग्री भगवान महादेव को आपने चढ़ाई ना, तो सबने बांट रखा है महाराज। लेकिन एक स्थान का प्रसाद ऐसा है जो त्याज्य भी है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोग कैसे लगाना है वो भी यहां पर लिखा हुआ है। देखो, जो ये 11 लोगों का भगवान का जो निजी परिवार, भगवान के जो सदस्य हैं, भगवान के जो गण हैं, इन्होंने भगवान की सेवा प्रसाद को बांट रखा है। उसमें महाराज एक स्थान है चंड का। अगर आपने भगवान महादेव की पिंडी के समक्ष पूजा करने के बाद भोग रख दिया, तो फिर आप समझिएगा उस वह भोग ग्रहण करने हो जाता है, ग्राही हो जाता है, उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन शिवजी की पिंडी के ऊपर अगर आपने कुछ भोग रख दिया, ध्यान रख लीजिए आप, उसे नहीं खाना चाहिए। वो स्थान चंड का है। स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है महाराज, शिवजी के समक्ष लगा हुआ भोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऊपर रखा हुआ जो भोग है, प्रसाद है, वह स्वीकार नहीं किया जाता है महाराज। वो चंड का स्थान माना जाता है। बाकी महादेव को चढ़ी हुई कोई भी सामग्री, कोई भी महाराज प्रसाद जो है वो तो महाप्रसाद है महाराज। कुछ लोग कहते हैं कि जहां पर शिवजी आप विराजमान करते वहां पर शालिग्राम न रखें। लोगों की बड़ी शंकाएं हैं, लेकिन शिव पुराण में ऐसा वर्णन है भैया, भगवान महादेव और शालिग्राम, इन दोनों की पूजा, दोनों का अभिषेक और उसका जल
अगर कोई 3 बार आचमन कर लेता है तो कितना भी महाराज घातक किसी को पाप लगा हो, वह पाप भी महाराज उसका समाप्त हो जाता है। शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। तो शिव और शालिग्राम की पूजा दोनों के एक साथ में करने का विधान है महाराज। हमने कहा कि वो चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भक्तो तव्यम न मानवै, चंडाधिकारो नो यत्रा भोतव्यम तत् भक्तता। जो चंड का अधिकार है बस उसे ही त्यागना चाहिए, बाकी तो महाराज सब ग्रहण करने योग्य है, सब स्वीकार करने योग्य है महाराज। और पूजा में दो चीजें परम आवश्यक हैं। आप शिव जी की पूजा के लिए जाने तो गले में रुद्राक्ष और माथे पर भस्म का तिलक, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना चैव पूजये शंकर बुधः। रुद्राक्ष और भस्म ये बहुत आवश्यक है महाराज, बहुत आवश्यक इसको बताया है। ऐसा यहां पर दिव्यता के साथ में वर्णन किया है। भगवान महादेव पर आप प्रसाद आप चढ़ाएं, आप स्वीकार करें, वह बड़ा दिव्य होता है, अद्भुत होता है महाराज। तो ऐसा दिव्य क्रम जो है महादेव की पूजा का हम आप सबको बता रहे हैं और हमें बड़ी आशा है अब आप इसी प्रकार आनंद के साथ में आप पूजा करेंगे महाराज। एक बार बोलिएगा हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलिए हर हर महादेव।